केमिस्ट्री ग्रेड 10 FPIC डोमेन फिजिकल केमिस्ट्री सब डोमेन मैटर। आज का हमारा सवाल हमसे कहता है इंटरप्रेट हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इधर हमें समझने की जरूरत है कि हीटिंग और कूलिंग कर्व से इनकी मुराद क्या है। हमने पढ़े थे पहले 6 प्रोसेसेस इन आवर फर्स्ट SLO ऑफ दिस चैप्टर, और उन 6 प्रोसेसेस का मैं उन सबको एनलिस्ट कर देती हूँ। तो ये थे वो 6 प्रोसेसेस, और इसके अंदर असल में उनका हीटिंग और कूलिंग कर्व से यही मुराद है कि हम लोगों ने देखना है कि किस तरह जो बर्फ़ है वो हीट अप होके लिक्विड बनती है और किस तरह लिक्विड कूल डाउन होके बर्फ़ बनता है। इसी तरह सो ऑन। बर्फ़ और लिक्विड यानी पानी और बर्फ़ की बात लाजमी नहीं है, बस कोई भी चीज़ जो सॉलिड से लिक्विड अपने स्टेट चेंज करिए कूल या हीट अप होके, उनके हम लोगों ने कर्व्स को स्टडी करना है यहाँ पे, ताकि आप लोग सिर्फ बर्फ़ और पानी तक महदूद ना रहो। हम एक और सब्सटेंस लेने लगे हैं जिसे हम लोग आइकोसेन कहते हैं। इस सब्सटेंस के हीटिंग और कूलिंग कर्व्स को हम लोग स्टडी करेंगे। तो साथ साथ मैं आप लोगों को इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सब कुछ बताती जाऊंगी, तो स्टे कनेक्टेड। तो सबसे पहले मैंने हीटिंग कर्व्स बनाए हैं आप लोगों के सामने। हम लोग सबसे पहले इन पॉइंट्स को नाम देते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ये आइकोसेन है, तो ये आइकोसेन जो है ये आप लोगों का यहाँ से ये अभी सॉलिड फॉर्म में है एंड देन ये जाके मेल्ट करेगा एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद अभी ये लिक्विड फॉर्म में है एंड देन ये गैसियस फॉर्म में जाने के लिए इसे चाहिए 343 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने मुश्किल सब्सटेंस है सिर्फ इसलिए आया गया ताकि आप लोगों का जो जहन है वो सिर्फ बर्फ और पानी तक महदूद ना रहे। अब हम लोग इसको ज़रा स्टडी करें। आप लोगों का जो सॉलिड फॉर्म थी, जब हम लोग इसे कॉन्स्टेंटली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हीट इसे हर वक्त दी जा रही है, इसे बाहर से एनर्जी हर वक्त दी जा रही है। हम लोग इसका जो रिएक्शन है वो हम लोग देखने लगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसे यहाँ से हीट प्रोवाइड की, ठीक है। इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इट्स ओके। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ये पहुँच गया। उसके बाद हमारे हीट प्रोवाइड करने के बावजूद ये टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा? ये वो टाइम है, ये वो फेज़ है जिस हीट को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। होता क्या है कि जो हम लोग अब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हीट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स नहीं बढ़ा रही, क्योंकि टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता। तो फिर ये हीट कर क्या रही है? ये हीट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रही है ऑफ द पार्टिकल्स। ये हीट अलाउ कर रही है आपको कि आप लोग जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ओवरकम करें, उनको तोड़ें, ताकि आप लोग सॉलिड से लिक्विड में जा सकें। तो यहाँ पे जो हीट प्रोवाइड की जा रही है वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगी, वो सिर्फ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी। इसके बाद हम लोगों ने फिर हीट प्रोवाइड करना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ा 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 343 तक पहुंचा, और उसके बाद फिर से कांस्टेंट हो गया। क्यों? यहाँ पे लिक्विड से गैस में जाने में हेल्प कर रहा है ये वाली हीट। इसको भी हम लोग लेटेंट हीट ही कहते हैं। लेटेंट का असल में मतलब क्या है? खुफिया, जिसका काम खुफिया है। वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रही है। वो सॉलिड से लिक्विड में जाना है और लिक्विड से गैस में जाना है, यानी फेज चेंज में ये लेटेंट हीट काम करती है। तो जो सॉलिड से लिक्विड में हेल्प करे उसे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, और जो लिक्विड से गैस में हेल्प करे उसे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ये हम लोगों ने हीटिंग कर्व्स पढ़ लिए। SLO हमसे कहता था कूलिंग कर्व्स पढ़ो, तो वो हम लोग वैसे तो इससे ही पढ़ सकते थे, मगर इससे ज़्यादा आसान है, बल्कि इससे ज़्यादा क्लियर है कि मैं कूलिंग कर्व्स भी बना दूँ। मैं क्यों कह रही थी कि उससे पढ़ना आसान है, क्योंकि ये बस उसका ऑपोजिट है, ये उल्टा ही जा रहा है। अब आप लोग थोड़ा-सा स्केच को इग्नोर करें जो मैंने थोड़ा-सा कॉम्पैक्ट करके बना दिया, बट मैं बनाना वही चाह रही थी। हम अगर इसको उल्टे तरीके से पढ़ें तो वो कूलिंग कर दें, बट मैंने इसको ये बना दिया, ठीक है। अब मैंने पॉइंट्स वही रखे हैं ताकि बात वही बने, ठीक है। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। हम लोग अब नीचे आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसे कूल डाउन कर रहे हैं, जो हमारी गैस की फॉर्म में जा चुका है। तो ये हमारे पास गैस की फॉर्म में था, हमने इसे कूल डाउन किया। अब यहाँ पे लेटेंट हीट हेल्प हुई है ताकि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सके, बट दिस इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। फिर आप लोग इसे कूल डाउन कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके फिर से ये रुक गया है एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, बट आप लोगों का जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है।
फिर आप लोग इसे कूल डाउन करो, कूल डाउन करो, कूल डाउन करो, कूल डाउन करो और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच। अब अगर तो ये बर्फ़ होती तो इसने जमना ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। पर आप लोग याद रखें, दिस इज़ नॉट द कर्व्स, these are not the curves, heating curves or cooling curves of ice, these are the curves of Icosine। ठीक है? अब अगर हम लोग एक जल्दी-जल्दी से देख लें कि इसका ये जो आइकोसेन है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो फॉर आइकोसेन ये फ्रीजिंग और जो मेल्टिंग पॉइंट है, दिस इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज़ 343 डिग्री सेंटीग्रेड। और वाटर का आप लोगों को पता है, दिस इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वाटर। ठीक है? हमारा ये वाला लेसन यहीं पे ख़त्म हो गया है। अब आप लोग अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोगों ने हीटिंग और कूलिंग कर्व्स बनाने हैं ऑफ वाटर। ठीक है? ये वाला लेसन यहीं पे ख़त्म हो गया है। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।